नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय है वो ग्रुप्स और प्रेफर्ड लिस्ट है। ग्रुप्स और प्रेफर्ड लिस्ट एक्चुअली हमारे काम को थोड़ा आसान बना सकता है अगर हमें हमें जनरली बहुत सारे लोगों को मेल करना पड़ता हो या ई ऑफिस से फाइल भेजना पड़ता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रुप्स और प्रेफर्ड लिस्ट के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हम ई ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। यूजुअली हमने तो इतने सारे डेमो अभी तक देखे हैं, फिर भी हमारा हमें कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसकी जानकारी से हो सकता है हमें हमारे काम को करने में आसानी हो, मतलब आसानी हो हमें लोगों को सिलेक्ट करने में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ग्रुप्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जनरली जैसे अगर उदाहरण लें व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि हमारा या तो फैमिली मेंबर्स का कोई ग्रुप होता है, हमारा ऑफिस का कोई ग्रुप होता है, और भी कोई ग्रुप होते होंगे डिस्ट्रिक्ट में जब इलेक्शंस आते हैं या कोई भी कोई नया प्रोग्राम आता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जनरली उसके नाम से ही ग्रुप बन जाते हैं। तो उससे फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि हमें इंडिविजुअली किसी को कोई मैसेज नहीं भेजना पड़ता, और हम अगर ग्रुप में भेज देते हैं तो वो सारे कंसर्न लोगों के पास पास पहुंच जाता है, और एक ही सिंगल क्लिक या एक सिंगल मैसेज गो में ही सबको पता चल जाता है। तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली भेजेंगे तो उससे हमारा समय भी खराब होगा, और हो सकता है कोई व्यक्ति मिस हो जाए हम जिसे ना भेज पाए। और एक बार अगर भेजना हो तो चल भी सकता है, अगर बार बार हमको सबको बार बार भेजना पड़े तो वो एक बहुत ही कठिन स्थिति बनेगी। तो ग्रुप्स वहाँ पे हमें काम आता है, वही ऑप्शन हमारे पास ई ऑफिस में भी है। उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रेफर्ड लिस्ट क्या होता है? प्रेफर्ड लिस्ट भी अभी हम देखेंगे क्या होता है। वो जनरली एक्चुअली ग्रुप में भी हम लोगों को ऐड करते हैं, प्रेफर्ड लिस्ट में भी ऐड करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी अभी चर्चा कर लेंगे। तो उससे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ई ऑफिस में मैं एक डॉक्यूमेंट मैं खोलना चाह रहा हूँ। पहले मैं वो आपको डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली ई ऑफिस का डॉक्यूमेंट है। इसमें अभी आप देखेंगे तो ये जो हमारी सेंड वाली स्क्रीन आती है जहाँ पे हम टू टू में किसी का नाम लिखते हैं, तो ई ऑफिस में जनरली आज की डेट में जितना मैंने देखा उसमें टू वाली जो फील्ड होती है, ये टू वाली फील्ड में एक ही व्यक्ति को हम लिख पाते हैं। मतलब अगर हम सेक्शन ऑफिसर को भेज रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर को भेज रहे हैं, कलेक्टर साहब को भेज रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हैं, तो यहाँ इंडिविजुअली टू में एक ही किसी को हम लिख पाते हैं, और फिर सीसी में जो है हम बाकी लोगों को मेंशन करते हैं। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता, मगर ऐसा ही है। अब जनरली मेल में ऐसा नहीं होता। हम जब जीमेल से आप मेल भेजते होंगे या अपनी गवर्नमेंट ईमेल आईडी एनआईसी ईमेल आईडी से भेजते होंगे, तो टू में भी आप सेमी कॉलन कॉमा लगाकर उसमें बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। और सीसी में जनरली वहाँ हम वो लोगों को लिखते हैं जो जिनको हम सूचना देना चाहते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सूचनार्थ जो बोलते हैं। तो तो मैं एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट में ये स्क्रीन इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो अब मैं यहाँ से पहले ज़ूम आउट कर देता हूँ और फिर अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ, क्रोम ब्राउज़र में। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन हूँ। ये फाइल का इनबॉक्स खुला हुआ है अभी हमारे सामने। तो एक काम करते हैं, इसमें जैसे एक वेलफेयर टेस्ट वाली जो हमारे पास इनबॉक्स में है, मैं इसको इसके फाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। तो मैं फाइल नंबर पे क्लिक कर दिया है मैंने। तो जब तक फाइल नंबर खुल रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो ये पर्टिकुलरली आपका लॉगिन होगा ई ऑफिस में, या तो आपके पास लाइव आप काम करते होंगे या कोई डेमो होगा, तो संभवतः उसमें सीसी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं अगर अभी इसको फिलहाल जस्ट सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो सेंड खुल रहा है यहाँ पे, ब्लैंक नोट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस मैं एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए दिखाया था कि यहाँ पे जो मेरे पास अभी डेमो जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ, वहाँ पे ये टू के नीचे आप देखिए टू तो आ रहा है पर सीसी वाली फील्ड नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपके में वो सीसी फील्ड आ रही होगी, और ग्रुप और जो प्रिफर्ड लिस्ट का ऑप्शन है वो सीसी वाली फील्ड पर ही काम करता है। ओके, तो यहाँ पर भले ही सीसी वाली फील्ड नहीं आ रही है, लेकिन आप उसको उसी से या तो अपने लाइव करेंगे तो देख सकते हैं, या उससे आप थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट कीजिएगा कि ये एग्जम्पशन कीजिएगा कि यहाँ पर वो है। ठीक है, तो मैं उसको टू पे करके दिखाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली टू पे वो फील्ड का डेटा उठ के नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊंगा। खैर, अब अपन मुद्दे में आते हैं। तो आप अगर ये जो हमारे पास तीन लाइन होती है मीनू वाली, उस पर क्लिक कर दिया मैंने, और नीचे अब आएंगे तो एक आपके पास सेटिंग वाला टैब रहता है। ठीक है, मैं सेटिंग वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने सेटिंग टैब पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक यूजर ग्रुप्स का टैब लिंक आ जाती है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। अब क्या होगा कि आपके चूंकि ई ऑफिस का जो भी कहना चाहिए इंस्टेंस इंस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टेंस में जितने लोग हैं यूजर्स हैं उनको आप ग्रुप में
जोड़ सकते हैं ग्रुप में। उनको पूरों को भी जोड़ सकते हैं या उनमें से कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं जिनसे आपको बार बार कम्युनिकेशन करना पड़ता हो सेम सब्जेक्ट पे। तो चलिए एक ग्रुप बना के देखते हैं कैसे बनता है। ऊपर ही देखिए मैंने क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। जब आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ग्रुप का नाम देना पड़ेगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे देते हैं। तो ये ग्रुप नेम वाली फील्ड पे आके मैं दे देता हूँ कोई ग्रुप का नाम दे देते हैं, अवर ऑफिस, ऐसा कुछ भी दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है, डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो कुछ डालिए, कुछ मत डालिए, या आप पे है, इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ और जूम आउट करता हूँ। नीचे आइए तो देखिए अभी इसमें इतने सारे यूजर्स, मतलब नीचे देखेंगे तो अभी 5 पेजेस से भी ज़्यादा हैं, और भी यूजर्स इसके अंदर जितने भी होंगे इस इंस्टेंस में, ये ऑफिस के, वो सारों के नाम आ रहे होंगे। अब आप वन बाई वन भी पेजेस पे जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी इनमें से लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ना है, उन लोगों को आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ उसमें आवक जावक वाले को होना चाहिए, सेक्शन ऑफिसर 4 को होना चाहिए। आपके में आएगा नाम से, यहाँ तो चूंकि रोल के हिसाब से नाम बने हुए हैं, नाम से आएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुचिता काक मैडम का नाम है, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। और सेक्शन ऑफिसर 8 9 कितने भी लोग ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे तो लिमिटेशन रहती है शायद 256 लोगों की, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। फिर मैं जूम आउट करता हूँ। आपने नाम सिलेक्ट कर लिए, नाम रख लिया ग्रुप का, तो फिर आप ये क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जो आपने बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जूम कर देता हूँ, ये आर ऑफिस जो हमने अभी बनाई थी वो वाला ग्रुप आ चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक रेड क्रॉस आ रहा है ये, तो आप कभी भी किसी भी वक्त इस ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि इस ग्रुप का अब कोई मतलब नहीं है तो आप इसको डिलीट करने का आपके पास ऑप्शन है। साथ ही जो आर ऑफिस है, ये जो है ये हाइपर लिंक जैसा ये लिंक सा बन के आ रहा है ब्लू, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस ग्रुप की जानकारी को कभी भी एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब क्या है कि पॉसिबल है कि आप इस ग्रुप में किसी और को ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि सेक्शन ऑफिसर 6 को भी इस ग्रुप में होना चाहिए, तो इनको लगा दिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे सेक्शन ऑफिसर 8 जो है, या तो वो आपके यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उनका, या फिर ये भी हो सकता है कि वो रिटायर हो गए हों, या और कोई भी बात हो। कुल मिला के उनको इस ग्रुप से हटाना है तो आप इसको अनसिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वापस आकर ऊपर ये जो सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप की इन्फॉर्मेशन एडिट हो गई है। यानी जो हमने एक नया सेक्शन ऑफिसर ऐड किया है और एक सेक्शन ऑफिसर को रिमूव किया। आप कितने भी लोगों को बाद में भी ऐड कर सकते हैं और कितने भी लोगों को बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो वो अपडेट आपके आर ऑफिस वाले इसमें हो चुका होगा। ओके, तो ये तो ग्रुप की बात हो गई। इनका यूज़ कहाँ पे है, तो यूज़ करने के लिए फिर हम चलते हैं अपने फाइल के इनबॉक्स में। तो फाइल्स में इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया मैंने, ये इनबॉक्स खुल जाता है। तो फिर हम किसी भी रैंडमली किसी, चलिए वेलफेयर टेस्ट वाले को ही उठाते हैं जिसको भी हमने खोला था, उसके फाइल नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ओपन हो जाइए। ओपन हो रहा है, ओपन होते ही इसके हम सेंड पे जाएंगे। ओके, ये खुल गया है। इसके सेंड वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ब्लैंक नोट है, कोई बात नहीं, ओके पे क्लिक कर दिया है मैंने। सेंड वाली स्क्रीन आ जाती है। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 पे बता रहा हूँ, पर ये एक्चुअली आपको सीसी पे काम करेगा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं अभी फिलहाल 2 पे बता रहा हूँ, आपके सीसी में भी ऐसी ही लिंक बन के आ रही होगी। तो मैं 2 पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने 2 पे क्लिक कर दिया तो एक पॉपअप आ गया। इसमें पहले मैं बात करूंगा ग्रुप्स की, ठीक है ना। ग्रुप्स पे ही चल रहे हैं अभी हम। एक्चुअली ग्रुप वाला आपको क्या ऑप्शन देता है, ग्रुप वाला ये ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो ऐड ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो सीसी की फील्ड में वो सारे लोग कॉमा लगकर आ जाएंगे। मान लीजिए आपके ग्रुप में 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, वो सारे के सारे 15 लोग जो भी हैं उनका नाम यहाँ पे, उनकी ईमेल आईडी या जो भी उनका है लिख के आ जाएगा। यानी आपको वन बाय वन सबको टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐड ऑल का ऑप्शन। लेकिन इन केस ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए 15 में से आपको 14 लोगों को ही भेजना है, 12 ही लोगों को भेजना है, तब आपको इस आर ऑफिस वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं आर ऑफिस वाले पे क्लिक करूंगे तो उनके नीचे नाम आ जाते हैं, देखिए ये नीचे जितने लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर आप इनमें से जितने लोगों को भेजना है उनका नाम सिलेक्ट करेंगे तो वो लोग अपने आप वहां पर ऊपर आते जाएंगे सीसी वाले फील्ड में।
टू में तो वो जो लास्ट वाला आपने सिलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आवक जावक लिया था तो यहाँ टू के फील्ड में आवक जावक आ गया। अगर मैं सेक्शन ऑफिसर 6 पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर 6 हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो ग्रुप की आपको दिखा नहीं सकता, ये लिमिटेशन है अभी इस डेमो की, क्योंकि मेरे में सीसी फील्ड डेमो में नहीं आ पा रही है। तब ये लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ग्रुप का क्या यूसेज है। ओके, अब हम प्रेफर्ड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेफर्ड लिस्ट क्या चीज़ होती है। तो प्रेफर्ड लिस्ट भी क्या है आपको, हाँ, जो जूम कर देता हूँ मैं, ये टू पे ही क्लिक करना पड़ेगा फिलहाल। वहाँ पे आप सीसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये पॉपअप खुल जाता है, राइट। इसमें एक प्रेफर्ड लिस्ट का टैब आता है। इसमें अभी फिलहाल कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं है, किसी की भी जानकारी नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है, ये जो कॉन्टैक्ट्स वाला टैब है इस पे क्लिक कर दिया मैंने। कॉन्टैक्ट्स टैब में जो आपके में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको आप जनरली अभी, जैसे डेमो की मेरे पास इतनी आईडीज हैं, असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, आवक जावक, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो इनमें से आप किन किन को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में, वो ऑप्शन यहाँ से आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ऐड करना है असिस्टेंट आवक जावक वाले को, कलेक्टर साहब को और डिप्टी कलेक्टर को। तो आपको ये नीचे लिख के आता है ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट, ठीक है। ये मैंने प्रिफर्ड लिस्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये प्रिफर्ड लिस्ट पे जब ऐड हो गया होगा, देखिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट तो आप खुद के हो तो इसलिए वो तो उसमें जाएगा नहीं, डिफॉल्ट इसलिए सिलेक्टेड है। इसलिए यहाँ प्रिफर्ड लिस्ट में आएंगे तो वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन से ही लॉगिन हूँ। अगर मैं आवक जावक के लॉगिन से होता तो वो आवक जावक वाला अपने आप को ऐड नहीं कर सकता, ये तो नेचुरल बात है। अच्छा, तो अब इसमें प्रेफर्ड लिस्ट में का बेनिफिट ये है कि आपके पास लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आप एनी, जब भी सीसी वाली फील्ड में ऐड करना चाहें, अगर किसी एक व्यक्ति को ऐड करना चाहते हैं तो उसको बस सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्रॉस कर दीजिए तो उनका आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रेफर्ड लिस्ट में पूरे लोग आ जाएं तो आप सबको वन बाई वन ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो सारे लोग कॉमा के साथ, कॉमा या सेमी कॉलन लग के आ जाएगा। सेमी कॉलन आप समझते होंगे, नहीं तो एंटर बटन से के के पहले एस्ट्रिक वाला बटन से पहले एक सेमीकोलन होता है। खैर वो तो कोई इतना विषय नहीं है। तो आपका यहाँ से मतलब प्रेफर्ड लिस्ट से आप इस तरह से एक लिस्ट से यूज कर सकते हैं, और ग्रुप से आप काफी बड़े लोगों को भी ऐड कर सकते हैं और वहां भी प्रेफर्ड लिस्ट की जैसे वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एनी टाइम आपको लगता है कि प्रेफर्ड लिस्ट वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर हो गया है, रिटायर हो गया है, या फिर भी आप किसी कारणवश उसको हटाना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में वो लोग नहीं है, तो आप उसको सिलेक्ट करके, मान लीजिए मेरे को आवक जावक डिप्टी कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया है मान लेते हैं, तो आप रिमूव फ्रॉम जो लिस्ट है, रिमूव फ्रॉम प्रेफर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो यहाँ से चले गए, वो वापस आप कॉन्टेक्ट्स में, तो ये सारी लिस्ट रहेगी। तो ये पॉपअप के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। इस पॉपअप में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स टैब रहता है, प्रिफर्ड लिस्ट टैब रहता है, ग्रुप्स रहता है। इन तीनों के बारे में अब हमको जानकारी लग गई है और इनका यूज़ करके हम अपना काम को आसान बना सकते हैं। आसान इन द सेंस कि हमें बार बार फिर उस तरह से एज अ जैसा व्हाट्सएप पे होता है, हमको बार बार लोगों को नाम या ईमेल आईडी, क्योंकि हमको याद भी नहीं रहता है, तो ईमेल आईडी तो खैर याद ही नहीं रहता है, नाम भी याद रखना, और इतने अगर काफ़ी बड़ी लिस्ट है तो फिर प्रॉब्लम ये आपकी सॉल्व कर सकता है इस मेथड से। तो ग्रुप और प्रेफर्ड लिस्ट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके संबंध में आपको कोई और सुझाव हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।